हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। तो सबसे आलस वाला जो काम मुझे लगता है ना, वो ये है बर्तनों को इनकी जगह पर लगाना। एक बार के मैं दो बार के बर्तन एक साथ साफ़ कर लूँगी, लेकिन इन बर्तनों को इनकी जगह पर रखना ना, पता नहीं क्यों मुझे इतना आलस आता है इन्हें इनकी जगह पर रखना। पर रखना तो पड़ता ही है। सुबह आते से पहले बर्तनों को इनकी जगह रखती हूँ ताकि थोड़ा सा स्टैंड खाली हो जाए और उसको आगे का काम करने में समझ आए। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि मेरे ब्लॉग की शुरुआत यहीं से होती है, मेरे किचन से। और हर एक गृहिणी की सुबह की शुरुआत उनके किचन से ही होती है। और एक ये भी है कि यहाँ की थोड़ी जो लाइट है वो अच्छी है। यहाँ जो कैमरा है मेरा अच्छा कवर कर लेता है, बाकी कैमरा भी ख़राब है। और बाहर की साइड लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो अंधेरा अंधेरा सा आता है। और फिर घर में सभी सदस्य बाहर रहते हैं, तो फिर उनके सामने घूंघट का भी है हमारे यहाँ ज़्यादा, तो घूंघट निकालो, काम करो, फिर वीडियो भी बनाओ, वो सब चीज़ें सारी एक साथ हैंडल नहीं होती हैं। तो बस ये इसी मतलब किचन से ही मेरा शुरुआत होता है और काम थोड़ा यहीं पर मेरा ज़्यादा होता है। बाहर का मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। और अभी बनाया मैंने नींबू पानी। गर्म पानी लिया है, एक नींबू काट के डाला और थोड़ा सा काला नमक ले लिया है। तो देखिए, घर के काम के साथ साथ अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो आज है संडे और मुझे लगता है कि संडे के दिन ना मेरी भी छुट्टी होती है। छुट्टी ऐसे नहीं कि काम नहीं करना है, काम करना है, लेकिन वो बस वही है कि अपने आराम से ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं, और अच्छे से मैं वो काम सारे निपटा लेती हूँ। और आज मुझे मक्खन भी मतलब मलाई से मक्खन निकालना है, तो वो काम भी करना है। तो सबसे पहले मैं शताक्षी को दूध दे देती हूँ। वो आ गई थी उठकर। किट्टू सोया है अभी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। अब कर रही हूँ स्टैंड को साफ़, गैस वगैरह सब साफ़ करने हैं। पहले चाय दूध वगैरह सब बन चुका है, उसके बाद अभी मैं खाना बनाऊँगी, तो पहले मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। कभी कभी हम भगवान जी का भोग भी बनाते हैं, तो उसमें भी वो सही रहता है, गैस वगैरह साफ़ कर लेते हैं। तो दाल रख रही हूँ अभी मैं बनाने के लिए, मतलब अभी पकने के लिए रखूँगी उसके बाद में उसमें तड़का लगाऊँगी। और चावल बनाने वाले हैं, तो दाल चावल और रोटी बनाऊँगी। वैसे तो सारी दालें साफ़ करके ही डिब्बों में रखते हैं, लेकिन बनाने से पहले ना एक बार चेक कर लेते हैं ना, तो सही रहता है। अगर बनाने से पहले एक बार चेक कर लें या उसमें कुछ कीड़े वगैरह या कंकर वंकर भी रह ही जाते हैं, कितना ही साफ़ करो लेकिन थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं ना, तो वो सही रहता है। बहुत सारों की ना आदत होती है कि एक बार सामान भर के साफ़ करके या भर के रख दिया ना, तो बस उसको ना ऐसे डायरेक्ट डालते रहते हैं, तो वो सही नहीं रहता। एक बार चेक कर ही लेना चाहिए कोई भी सामान हम डाल रहे हैं तो उससे पहले। तो दाल में नमक डालकर अभी इसका ढक्कन नहीं लगाऊंगी। मैंने धो ली है दाल को, नमक डाल दिया, अभी ऐसे ही रख दूंगी। और ऊपर जो झाग आएगा ना, उसको मैं निकाल दूंगी, और वो निकाल देना चाहिए। और चावल में भी ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन अभी आज तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। चावल धो के डाल दिए, नमक डाल दिया और घी डाल के रख दूंगी। 2 सीटी में चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। और दिवाली की सफाई भी सभी के यहाँ शुरू हो गई, और किसी किसी के यहाँ तो ख़त्म भी हो गई होगी, लेकिन अभी तो मेरे मतलब शुरुआत ही हुई है, हल्की फुल्की सी वो भी। तो आज ना खाना बनाने के बाद फिर मैंने दाल वगैरह सारी धूप में रखी थी सुखाने के लिए। देखिए, काम जब ज़्यादा होता है ना, उस टाइम ना समझ नहीं आता कि हमें ये भी वीडियो बनानी है या वो बनाना है। बस डायरेक्ट ये रहता है कि जल्दी जल्दी कैसे भी काम निपट जाए। तो बस उस चक्कर में ना मैंने इसके बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया था। तो दाल चावल तो बन गए। रोटी बनाने से पहले मैंने छाछ रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि रोटी बनाऊंगी तब तक छाछ भी बन गई। तो मक्खन ही निकालना रह गया है, तो बस अब मक्खन निकाल लूँगी। और ये ना 6 दिन की मलाई थी। 6 दिन की मलाई में 1 किलो घी आराम से निकल जाता है, अगर इस तरीके से बनाते। कुछ भी अटरम सटरम डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक चीज़ डालिए, वो है पानी। अगर आपका जो मलाई है वो ठंडी है, तो थोड़ा गर्म पानी करके डाल दीजिए। अगर आपकी मलाई गर्म है, तो थोड़ा ठंडा पानी डाल दीजिए या फिर बर्फ़ डाल दीजिए। इसके अलावा कुछ भी मत डालिए, बड़े आराम से अच्छे से मक्खन निकल कर आ जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। उसके बाद मक्खन निकालने के बाद अच्छे से मैं इसको 2-3 पानी से धो लूँगी। पानी से धोना इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि उसमें ना जब मक्खन को हम गरम करेंगे ना तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, ऊपर से आपका घी कभी ख़राब भी नहीं होगा। जो खट्टी-खट्टी स्मेल आती है उसमें से घी का जो ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तब आने लगती हैं, तो वो भी नहीं आएँगी। 1-2 बार अपन अच्छे पानी से उसको धो लेंगे ना, मतलब 3-4 पानी से, तो वो घी अच्छा रहता है और लंबे समय तक चलता है और गर्म होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अच्छे से बन जाए। अगर जितना देर तक गर्म होता है ना उतना ही घी फिर वो थोड़ा-थोड़ा मतलब कम होते जाता है, जलता जाता है। तो यही सबसे अच्छा और पुराना तरीका है मतलब मलाई से मक्खन निकालने का और मक्खन से घी बनाने का। इससे बढ़िया तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ये कर लो वो कर लो, लेकिन इसमें सिर्फ अपना टाइम और सामान ख़राब करना है। तो घी बनकर तैयार हो गया है, बस इसको हल्का सा और चलाना, उसके बाद बंद कर दूँगी। फिर इसको ठंडा करने के बाद ही टिफ़िन में छानना है, गरम-गरम नहीं छानना और ना ही गरम-गरम में ढक्कन लगाना है, वरना उससे भी घी ख़राब हो जाता है, क्योंकि उससे फिर वो भाप निकलती बनती है ना तो वो वापस से उसी में रह जाती है। उसके बाद सारी दाल को मैंने धूप लगा दी है और साफ़ करके लगाई थी, सबको मैंने छन्नी से छाना है, उसके बाद इनको धूप में सुखाया है, ताकि अगर उसमें कोई कीड़े वगैरह हों तो वो एक दूसरे में ना जाएँ, वरना सारी दाल ख़राब हो जाएगी। और मौसम आप देख ही सकते हैं, धूप छाँव चल रही थी, पानी जैसा भी हो रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।